जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। मीन लगन मीन राशि वालों के लिए 18 मई से लेकर 24 मई कैसा जाएगा आपके लिए समय काल। गुरुदेव बृहस्पति जहां उच्च अभिलाषी हो रहे हैं, चंद्रमा जहां एक्सॉल्टेशन में रहेंगे प्लस अपने ही घर में रहेंगे। फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में जाना नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज न्यू प्रपोजल्स आते हुए नजर आ रहे हैं, नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है, स्टार्टअप के बारे में सोचोगे, कुछ नया बिजनेस प्लान बनाते हुए सोचोगे। इतना ज्यादा कुछ कैसे हो सकता है एक हफ्ते के अंदर अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि इस हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जनरेट होता हुआ नजर आएगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इवेंट, कहीं पर कुछ गठबंधन होगा, कहीं पर बात शादी की होगी, कहीं पर रिश्ता पक्का होगा, कहीं पर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में आते हुए नजर आओगे। कुछ स्टार्टअप प्लान करना, बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करना, लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि लगन में बैठा लगन में बैठा स्वामी जो शनिदेव है, कर्म का कारक है, वो 30 साल के बाद अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। एक ऐसा नक्षत्र में आ रहा है जहां वो 30 साल पहले आए थे। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फिलॉसफी बदलती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं है कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। लाइफ में कंफ्यूजन आज भी था, कंफ्यूजन पहले भी था, आने वाले कुछ समय में भी रहने वाला है, लेकिन कंफ्यूजन के साथ साथ करेज बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। तो कुछ कंफ्यूजन अच्छे होते हैं लाइफ में, लेकिन मंगल का सेकंड हाउस में बैठना अपनी मूल त्रिकोण राशि में, ये बार बार आपसे डिमांड करेगा कि अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को बाहर निकालो। किसके साथ निकालने हैं, किसके सामने निकालने हैं, किसके साथ डिस्कशन करना है, ये आपको बहुत ध्यान से चूज करना है। ओरिजिन किससे, आप विजडम किससे एक्यूमुलेट कर रहे हो और आप किसके साथ अपनी इमोशंस को शेयर कर रहे हो। ठीक है, अनटिल अनलेस वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ना हो तो आपको बहुत यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर, बोलना बहुत जरूरी है, बोलना तो पड़ेगा। प्लस अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, अपने किसी रिलेशनशिप के किसी अपने के लिए देख रहे हो, मेक श्योर आप उनको स्पेस दे रहे हो बोलने का, क्योंकि मीन लगन मीन राशि वालों को बोलना बहुत जरूरी है। अगर वो बोलेंगे नहीं तो यहां पर चीजें पाइल ऑन हो जाएंगी और वो एकदम से ज्वालामुखी की तरह फटते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आएगा वो आप झेल नहीं पाएंगे आसपास वाले। तो एक सजेशन था मेरा। प्लस गुरुदेव बृहस्पति उच्च अभिलाषी हो रहे हैं, चंद्रमा अपने घर में बैठेंगे, नेम फेम आइडेंटिटी मिलने के योग है, लाइफ को नई डायरेक्शन मिलने के योग है, स्टार्टअप करने के योग है, लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने के चांसेस हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा जहां पर बदलाव होगा। ठीक है, लेकिन शनि के ट्राइन में चंद्रमा बैठे होंगे, फिर घंटांतर जोन को क्रॉस करके इन द एंड ऑफ द वीक केतु के साथ चंद्रमा बैठे होंगे मघा नक्षत्र में। कुछ चीजों से मोक्ष भी दिलाएगा, कुछ चीजों से प्रैक्टिकली ऑडिट भी कराएगा, जज कर पाओगे, समझ पाओगे, मैच्योरिटी आ जाएगी। सडनली 18 मई के बाद आप वो नहीं रहोगे। मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं 16 मई के बाद, जब से शनि अमावस्या लगी है आपके थर्ड हाउस में, आपको पता चल जाएगा कितना पराक्रम कहां लगाना है, कहां बिग मूवमेंट लेने की जरूरत है, कहां बिग मूवमेंट को अप्रिशिएट करने की, कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं उसको, सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। लेकिन कहा जाता है शनिदेव जब फर्स्ट हाउस में बैठे होते हैं, नेवर सेलिब्रेट योर सक्सेस। जितना हो सके छुप कर काम करो। अभी आपका काम कर्म करने का है, अभी अप्रिशिएशन का नहीं है, अभी सेलिब्रेट करने का नहीं है। अगर कोई सक्सेस मिली भी है तो टेक इट, पॉकेट में रखो। आपको पता है आप सक्सेसफुल हो, आपको पता है आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, टेक इट इजी। ठीक है, सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसा इवेंट होगा, लोग आपको पुश करेंगे, आपको यहाँ पर थोड़ा मैच्योरिटी के साथ थोड़ा हाईलाइट नहीं होना है। ठीक है, चीजों को ध्यान रखिएगा। फॉरेन एंड फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर जो रहते हैं या जो जाना चाहते हैं, एक्टिव हो गया है। शनि का रेवती नक्षत्र में जाना ये फॉरेन ट्रैवल कराएगा, फॉरेन के लिए बातें कराएगा, वहां पर कुछ एनर्जीज लगती हुई नजर आ रही हैं। राइट, इस वीक में क्या होगा मेजरली, अगर इस वीक की बात करूं तो आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलिएगा। इस वीक का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है, वैल्यूएबल हो सकती है। आप अपने वीक को कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं बेहतर तरीके से। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं हम लव से। लव की बात करूंगा तो चंद्रमा आएंगे आपके फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठे हैं, सूर्य के साथ सिक्स्थ लॉर्ड के साथ। स्टार्टिंग होगी किसी फ्रस्ट्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ, कंफ्यूजन के साथ, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इस वीक में किस तरह की क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, कुछ चैप्टर क्लोज होंगे और कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट होंगे। प्योरिफिकेशन, कृतिका नक्षत्र में सूर्य देव बैठे हैं और चंद्रमा के साथ अभी युति बनाकर 16 मई के बाद निकले हैं। 16 मई के बाद प्योरिफिकेशन का समय आ गया है, कॉन्सिक्वेंसेस को समझने का समय आ गया है। किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा था बार बार, लेकिन किसको अब अतीत में छोड़ देना है, अब नए चैप्टर के लिए तैयारी करनी है। जो चीजें एक्सेस हो गई थी कैसे उसको चीज को रिमूव करना है।
प्लस फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में सैटर्न के ट्राइन में, गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस में। भगवान आपके साथ है, नारायण आपके साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एस्केप जो चीजें कर रहे थे, जहां कंफ्यूज थे, देखिए कंफ्यूजन साथ में चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लाइफ को डायरेक्शन भी मिलती चली जाएगी और आप और आपके साथ कंफ्यूजन भी चलती चली जाएगी। आप समझ नहीं पाओगे क्या धर्म है क्या अधर्म है, लेकिन समय आपको लेके चल रहा है। गो विद द फ्लो अच्छा होता है, लेकिन अब समय आ गया है गो विद द फ्लो नहीं, डिसिप्लिन होने का, कमिटेड होने का। तो यहाँ कोई कमिटमेंट आपका एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। इस रिश्ते को कमिटमेंट होगा, अगर कमिटमेंट नहीं होगा तो ये गठबंधन कहीं ना कहीं ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। सो कॉल्ड रिलेशनशिप, सो कॉल्ड सिचुएशनशिप नहीं चलेगा। अगर एक भी, दोनों में से एक भी अगर कमिटमेंट चाहता है तो कमिटमेंट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो चीजें ड्रॉप हो जाएंगी, ये बहुत क्लियर है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मरकरी बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस टॉरस साइन, फूड, फैमिली। थर्ड हाउस में टॉरस साइन फूड फैमिली वैल्यूज को दिखाता है, एसेट्स को दिखाता है। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है, सिबलिंग्स को दिखाता है। तो सिबलिंग्स का आना, चाहे वो इन-लॉज के सिबलिंग्स हो, चाहे आपके अपने सिबलिंग्स हो, छोटे भाई बहन हो, यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। घर पे कोई आ रहा है, घर में मेहमान नवाजी हो रही है, घर में खर्चा भी हो रहा है, आनंद भी आ रहा है, ठीक है, फाइनेंस का आवाजाही भी हो रही है। तो ये लक्ष्मी शुभ कार्यों में लगती हुई नजर आ रही है। ट्रैवल एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में सूर्य के साथ, सिक्स्थ लॉर्ड के साथ। एट्थ लॉर्ड बैठे हैं फोर्थ हाउस में लग्नेश के साथ। शनिदेव आपके डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके सेवंथ हाउस के ऊपर। देखिए उतना फीलिंग नहीं देख पा रहा हूं, उतने इमोशंस नहीं देख पा रहा हूं। हो सकता है घर में मेहमान आए हैं और घर में मेहमान के सामने आपके बीच में आर्गुमेंट हो जाए, खाना खाते वक्त किसी तरह का आर्गुमेंट हो जाए। सेकंड हाउस में मंगल अगर एफ्लिक्शन में, आपकी कुंडली में राहु से एफ्लिक्शन है, शनि से एफ्लिक्शन है और शनि के सेकंड हाउस में बैठे हैं मंगल, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो हर्ट कर सकते हैं सेंटिमेंट्स को, ठीक है, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। प्लस घर में किसी तरह का फंक्शन पार्टी होता हुआ नजर आ सकता है, ब्राह्मण भोज हो या फिर किसी फ्रेंड सर्कल का कोई डिनर प्लान हो। ये सब दोनों चीजें मुझे एक्टिव हैं क्योंकि शुक्र भी है और गुरुदेव बृहस्पति भी है। अब आपके साथ क्या एक्टिव हो रहा है ये देखने वाली बात होगी। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उसके लिए गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है। रेवती नक्षत्र में शनिदेव का बैठना कंफ्यूजन तो देगा, लेकिन कुछ गुड न्यूज भी आपको दे सकता है। आप प्रिपेयर नहीं हो सकते, शायद आप किसी चीज को प्लानिंग कर रहे हो और आप प्रिपेयर नहीं हो उस चीज के लिए और आपको सडनली कोई गुड न्यूज मिले, इस तरह का कोई गुड इवेंट, गुड न्यूज आपको इस हफ्ते में मिल सकती है। वो बच्चों की रिगार्डिंग भी हो सकती है, वो करियर के रिगार्डिंग भी हो सकती है। कोई ना कोई गुड न्यूज इस हफ्ते में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फॉरेन लैंड जो ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पे अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, वो भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड आपके बैठे हैं फोर्थ हाउस में, शनि बैठे हैं आपके फर्स्ट हाउस में। मैच्योरिटी मांग रहा है यहाँ पर। आप कोई बिजनेस डेवलप करना चाहते हो, स्लोली एंड स्टडी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। रिस्क को कैलकुलेट करके चलिएगा, कंफ्यूजन से डरने की जरूरत नहीं है, करेज को बना के रखो, चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं आपके आने वाले समय में। यानी कि आपको बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय। गवर्नमेंट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। प्लस मैं बिजनेस की बात करूं तो इंटीरियर डिजाइनर, किस तरह के कंसल्टेंट, चाहे वास्तु कंसल्टेंट हो, चाहे आप टीचर हो, काउंसलर हो, हीलर हो, वॉट एवर इट इज, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप हैं, आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलने वाली है। चंद्रमा आपको नेम फेम आइडेंटिटी दे सकता है। शनि के ट्राइन में भले से है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं क्राइसिस मैनेजर हो किसी चीज के, कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, आपका डिमांड बढ़ सकता है, ठीक है। और गुरुदेव बृहस्पति ऑलमोस्ट फिफ्थ हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं और फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है। नेम फेम, फिफ्थ हाउस नेम देता है, फेम देता है। एजुकेशन की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से आपको नेम फेम मिल सकता है। आपकी किसी स्किल की वजह से आपको नेम फेम मिल सकता है, ठीक है। भले से 2-3 दिन का नेम फेम हो, लेकिन ये फेम आइडेंटिटी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग नया स्टार्टअप करना चाहते हैं प्लीज उस पर काम कीजिए। अपने अंदर की जो इंट्यूशन है, अपने अंदर की जो फीलिंग है, जो अपने अंदर का जो स्टार्टअप का जो कीड़ा है, उसको प्लीज पूरा कीजिएगा, पीछे नहीं हटना है। समय बहुत अच्छा है कैंसर लगन मून साइन वालों के लिए, स्कॉर्पियो लगन मून साइन वालों के लिए, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर वो चाहें स्लोली एंड स्टडी, रश मत करो, शनि के डोमेन को साथ चलो, जुपिटर के साथ सात्विक रहो, लाइफ में सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। स्किल को डेवलप करते चले जाओ, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है, लेकिन 9th हाउस के ऊपर भी, स्कॉर्पियो के ऊपर टॉरस साइन का में बैठकर, कृतिका नक्षत्र में बैठकर यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहे हैं। फादर लाइक फिगर या किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर पैसा लग सकता है। खर्चा तो होगा, पैसा आगमन होगा, शुभ लक्ष्मी आएगी आपके घर में, लेकिन ये लक्ष्मी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सडन इवेंट्स में, सडन खर्चों में, एंटरटेनमेंट में कहीं ना कहीं लगती हुई भी नजर आ रही है।
ठीक है, जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं उनके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, इनकम राइज करने का मौका मिलेगा। हो सकता है नया जॉब ऑफर मिल जाए आपको, कोई प्रपोजल मिल जाए, कोई आप फ्रीलांसिंग का कोई काम करते हैं, आपको कोई ना कोई अच्छी डील मिल जाए, यहां पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। आपको अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, टाइम से अपनी दवाई खाइएगा, फूड हैबिट पे अपना थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। गट रिलेटेड इश्यूज आपको डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है, गट रिलेटेड इश्यूज फॉर श्योर यहां दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका जुपिटर में अफ्लिक्शन में है, नोज ब्लॉक होना, साइनस का प्रॉब्लम होना, लीवर का प्रॉब्लम होना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंटली हिट कर सकती है आपको। मदर लाइक फिगर के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, अपनी बोली पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपके केतु के ट्राइन में मंगल बैठा है और आपके मंगल भी अफ्लिक्शन में बैठा है, तो समझ लीजिए हार्ट रिलेटेड इश्यूज, बीपी का इशू, आपको कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज या हेड इंजरी होने के चांसेस है। प्लीज इस चीज को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। लाइफ में नई डायरेक्शन मिल रही है, लेकिन इंपल्सिव होकर कोई काम नहीं करना है। कोई फोन आया, कोई गुड न्यूज मिली, आपको रश नहीं करना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली ड्राइव करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली। 2 मिनट लेट पहुंचोगे कोई ट्रबल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वीक बहुत अच्छा है, लेकिन वीक को गड़बड़ करने में भी कोई चांस नहीं छोड़ोगे अगर आप, तो दिक्कत हो जाएगा अगर आपने अपने पर कंट्रोल नहीं किया। अष्टम भाव का मालिक बैठा है 4th हाउस में, ट्रबल दे सकता है सडनली। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो मौसी, बुआ, इन लोगों के साथ आपके कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। घर में ट्रैवल होना और पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। छुट्टियों का इंतजार कर रहे हो आप लोग, ठीक है। जिन लोगों की छुट्टी पड़ चुकी है वो मासी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, प्लस मासी के घर जा रहे हैं। जिन लोगों की छुट्टियां नहीं पड़ी हैं वो इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डॉक्टरी का या फिर किस तरह के नर्सिंग का या किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। सूर्यदेव धीरे धीरे आपको रश तो हार्डवर्क तो कराएंगे, लेकिन अगर आपने जस्टिफाई कर दी अपनी नीड को, यहां पर आपको सक्सेस मिल सकता है। आने वाले 9 अक्टूबर तक आपके पास बहुत अच्छा समय है। आप स्ट्रेंथ पा सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा गेन लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को पूरा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ डायरेक्शनलेस हो गए थे, जॉब करूं, बिजनेस करूं, ये करूं, वो करूं, वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। अब गो विद द फ्लो वाला सिचुएशन नहीं रहने वाला आपके साथ। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा, 2nd हाउस में मंगल बैठा है। जितने अपने इमोशंस को राइट डाउन कर सकते हैं या किसी सही इंसान के साथ बात कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कामधेनु मैया को या फिर गाय गौ माता को सर्व करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको मदर लाइक फिगर की ब्लेसिंग सीख करनी चाहिए, सर पे हाथ रखवाना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, हनुमान चालीसा का पाठ आप रेगुलर कर ही रहे हैं, करते आ रहे थे, करते रहिएगा। और भोलेनाथ को जल चढ़ाकर उनको शिव चालीसा के साथ साथ हनुमान चालीसा जरूर सुनाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। राइट, आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।